Assalamu alaikum students. Today is our first lecture of computer from our third term syllabus. So kindly open your books of computer on page number 51. We're going to start our chapter 5 which is Windows 10. Students Windows 10 के जो लेसन में हम आज डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। स्टूडेंट्स आज सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सॉफ्टवेयर जो है वो एक ऐसी इम्पॉर्टेंट फीचर है कंप्यूटर के अंदर जिसकी मदद से आप कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर्स उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपना टास्क को कैरी ऑन करता है। पेज 52 पे यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं कि कंप्यूटर को अगर आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो फिर वो रन करता है। बहुत से पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं। दैट कि ये कंट्रोल करता है डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस की वर्किंग को जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है। ये बाकी प्रोग्राम्स जो वर्क कर रहे होते हैं उनकी वर्किंग को ट्रैक करता है। हम आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको ज़रा डिटेल में लेके चलती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है स्टूडेंट? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को रन करता है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने स्पेसिफिक टास्क तक पहुंचता है। यानी कि इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर कोई भी टास्क जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक सॉफ्टवेयर की मदद से ही पूरा करता है। अगर सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं है तो वो काम पूरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम की किस्में कितनी हैं, कितने टाइप्स का है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है स्टूडेंट्स वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यानी कि MS विंडोज़, नंबर 2 लाइनेक्स, नंबर 3 मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी बुक में भी डिस्कस हुआ है कि आपके लैपटॉप्स में और आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं, लाइनेक्स है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा जो हमारे स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर iOS यानी कि ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये किन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को सर अंजाम देते हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस की जो वर्किंग है उसको देखते हैं। स्टूडेंट प्रैक्टिस जोन को सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड। नंबर 1 इन योर स्कूल्स कंप्यूटर। स्कूल के कंप्यूटर्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? वो होता है MS विंडोज़। नेक्स्ट देखें इन योर होम्स कंप्यूटर। आपके घरों में कौन से कंप्यूटर है और उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है? वो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यानी कि MS विंडोज़ यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज़ कि आपके फादर और मदर के मोबाइल फ़ोन पर कौन सा सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है? तो वो होता है एंड्रॉयड। बेसिकली ज़्यादातर एंड्रॉयड ही यूज़ हो रहे हैं। iOS जो है वो लेसर यूज़ होते हैं। आजकल जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो एंड्रॉयड है। नेक्स्ट हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पेज नंबर 52 से लेकर 53 तक जो इसकी डिटेल्स हैं वो मैंने एक फ्लो चार्ट में स्टूडेंट्स आपके सामने रखी हैं। बेसिकली पेज 52 और 53 में जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की डिस्क्रिप्शन है वो उसके फीचर्स हैं जो बताए जा रहे हैं, उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लिख लिया है एंड वी विल डिस्कस फ्रॉम हियर। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस होता है? वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यानी कि इसमें ज़्यादातर इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू जो है ऐसा ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आइकन्स होते हैं जिनको हम स्मॉल पिक्चर्स बोलते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पर साइड्स पे देखते हैं। इन आइकन्स को जब हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर एक स्पेसिफिक या इम्पॉर्टेंट टास्क जो है उसको कैरी करता है। इन्हीं आइकन की मदद से इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आपका काम जो है वो इजी हो जाता है और उसको समझना आसान हो जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आप मल्टीपल टास्क यानी कि एक से ज़्यादा काम एक ही टाइम में कर सकते हैं, यानी कि एक ही टाइम में आप एक या दो से ज़्यादा कामों को इजीली रन कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर स्क्रीन या रेक्टेंगुलर एरिया जो आपको नज़र आता है अपनी स्क्रीन्स पर, उसको आप क्या बोलते हैं? विंडोज़ 10। उसकी
वो ये आपकी स्क्रीन है, जो आपको ये रेक्टेंगुलर एरिया नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, जो आपकी स्क्रीन पर अपीयर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, जब आपका ये ऑपरेट कर रहा होता है सिस्टम, यही वाला, जब इसको लोड करते हैं, आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो एक प्रोसेसिंग किस्म की लाइन आती है इस तरह से, या या इस तरह से वो बूट हो रहा होता है। तो इस सिस्टम को, लोडिंग के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नोन एज बूटिंग। बूटिंग के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर लॉगिन स्क्रीन जो है वो अपेयर होती है। लॉगिन स्क्रीन जब अपेयर होती है तो वो आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है कोई भी स्ट्रेंजर खोल नहीं सकता। आप देख सकते हैं ये वाली पिक्चर के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ये लॉगिन स्क्रीन है, वो आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो रिक्वायर करेगा। उसके बाद आपका कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो इसको खोल नहीं सकता। नेक्स्ट आप देखें कि हमने कंप्यूटर के ये फीचर्स डिस्कस किए थे, अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ 10 कौन कौन से हैं, नंबर 1 डेस्कटॉप, नंबर 2 आइकन्स, नंबर 3 टास्क बार, नंबर 4 टाइटल बार। डेस्कटॉप मैंने आपको पहले अभी बताया है कि जो पहली स्क्रीन अपीयर होती है जिस पे आपने काम करना है, जो आपका वर्किंग एरिया है, उसको आप क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर जो ये स्मॉल आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स, ये क्या कहलाती हैं, आइकन्स। इसको मज़ीद डिटेल करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। आज हम लोगों ने फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10 डिस्कस किए हैं और कंपोनेंट्स को सिंपली देखा है कि वो कौन कौन से हैं। डेस्कटॉप है, आइकन्स है, टास्क बार है और टाइटल बार है, जिसमें से डेस्कटॉप और आइकन्स के बारे में आप बहुत डिटेल से पहले भी जानते हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर लॉट। Thank you so much. Allah Hafiz.